हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंडिया क्लासेस। और आज हम 10th वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑफ क्लास 8। ठीक है। इसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और 3 फार्मूलाज में आपको डिवाइड कर दिया था। पहला, जब कंपाउंडेड एनुअली होगा, जब हाफ ईयरली होगा और फिर क्वार्टरली होगा। अब उसी पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग। जैसे आपको पेज नंबर 130 जो है, पेज नंबर 130 का आपको ये ट्राई दीज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं आपको करा दे रहा हूँ। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड एंड रेट फॉर विच सम, कोई भी सम है। ठीक है, पहले इसमें पहले वाले में टाइम कितना है, टाइम कितना है 1/2 ईयर्स। मतलब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 ईयर्स। ठीक है, और रेट कितना है 8%। ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं ना फॉर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या होता है, तो हाफ ईयरली में मैंने आपको बताया था कि रेट आधा हो जाता है। रेट क्या हो जाता है, आधा। मतलब कि R=8/2, 4% हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाता है, 2 गुना। मतलब कि टाइम इक्वल्स टू 3/2 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 ईयर्स। मतलब कि यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन होगा। अब आप पूछ सकते हो कि सर कहाँ बताया था, तो हाफ ईयरली के लिए अमाउंट का फॉर्मूला बताया था ना, P1 + R/200 का पावर 2T। मतलब रेट कितना हो गया, 100 के जगह पे 200 हो गया, मतलब कि आधा हो गया, रेट आधा हो गया। और टाइम टी के जगह पे 2T, मतलब टाइम 2 गुना हो गया। तो यही बस करना है। रेट कितना हो जाएगा, हाफ, ऐसे 8% है, लेकिन जब हाफ ईयरली हो जाएगा तो 8 का आधा 4, और टाइम 1.5 ईयर है, मतलब 3/2 ईयर्स है, तो उसका 2 गुना 3 ईयर्स हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। कोई भी सम है, टाइम कितना है 2 ईयर्स और रेट कितना है 4%। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो फॉर हाफ ईयरली, ठीक है, रेट क्या हो जाएगा, 4 का आधा 2% हो जाएगा। और टाइम क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 ईयर्स हो जाएगा। यही तो करना है ट्राई दीज में, और कुछ करना ही नहीं है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा, पेज नंबर 130 के ट्राई दीज है ना, वही वाला है। ठीक है, 130 पेज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो आपने कहा था कि पेज नंबर 131 में आपको ये ट्राई दीज में प्रॉब्लम है और एग्जाम्पल 13 में प्रॉब्लम है। तो पहले ये दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पेज 131 का है। कौन सा, पेज 131 का ट्राई दीज है बेटा। ठीक है, कह रहा है कि इंड ऑफ 2 ईयर्स, प्रिंसिपल कितना है, पहले वाले में प्रिंसिपल दिया है ₹2400 और टाइम दिया है 2 ईयर और रेट दिया है 5%। ठीक है, और एनुअली हो रहा है, तो हमको क्या बना निकालना है, अमाउंट निकालना है। ये क्यों पूछ रहे हो भाई, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, ये तो बन जाएगा ना। ये क्वेश्चन किसने पूछा, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। अमाउंट कितना हो जाएगा, ए पी के जगह पे 2400, 1 प्लस रेट के जगह पे 5/100 का पावर 2, 20 हो जाएगा। ये अमाउंट इक्वल्स टू 2400, ये हो जाएगा 20 + 1/20 का पावर 2। और ये सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन बताऊंगा क्या, कितना इजी है। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इंड ऑफ ईयर, मतलब टाइम 1 ईयर दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1800 और रेट दिया है 8%। और ये कह रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, रुकिए। अब इसमें इसमें क्योंकि क्वार्टरली, तो फॉर क्वार्टरली अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है P1 प्लस, क्वार्टरली के जगह पे ये रेट 1/4 हो जाता है, मतलब 100 के जगह पे 400 और टाइम के जगह पे 40। यही होता है ना, मैंने बताया था। ठीक है, तो अमाउंट निकाल लीजिए। P के जगह पे 1800, 1 + 8/400 का पावर 4 × 1, टाइम के जगह पे 1 और रेट के जगह पे 8 से करोगे तो 50। ये हो जाएगा 1800 और ये 50 + 1/50 का पावर 4।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट इक्वल्स टू 1800 इंटू 51 इंटू 51, ठीक है। इसके बाद फिर 451 हो जाएगा और नीचे 450 हो जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा। कर लीजिएगा। अब ये सब कराऊँ क्या, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यही पेज में, पेज 131 में एग्जाम्पल 13 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। CI निकालना है, सम कितना है, प्रिंसिपल कितना है हमारा, तो ₹10,000 लिख लीजिए आराम से, ठीक है। टाइम कितना है, तो 1 ईयर 3 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, और रेट कितना है, तो 81/2%, मतलब 8 2 जा 16 17/2% रेट है। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइम जो है ना 1 ईयर और 3 मंथ्स में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 ईयर के लिए अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अमाउंट फॉर 1 ईयर, अमाउंट फॉर 1 ईयर निकाल लेते हैं। क्योंकि एनुअली है तो एनुअली वाला फार्मूला लगाएंगे, P1 + R/100 का पावर T। अमाउंट इक्वल्स टू P के जगह पे 10,000, 1 प्लस रेट के जगह पे 17/2 मतलब 200 का पावर 1। यहाँ पे अमाउंट निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 200 + 17/200, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 217/200, 00 से 00 कैंसिल और इससे करोगे तो ये 50। अमाउंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 17 × 5 = 85 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। ये मेरा कैलकुलेशन है, आप देखेंगे तो 1 साल बाद अमाउंट आफ्टर 1 ईयर ये हो जाएगा। अब लिख लेते हैं इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ, इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। तीन देखो, 1 साल का तो हमने अमाउंट निकाल लिया। अब 1 साल बाद 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R/T/100। अब P के जगह पे ये वाला अमाउंट यूज करेंगे क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये हो जाएगा 10850। ये वाला अमाउंट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 1 साल बाद हमारा इतना हो गया, फिर इस पे ब्याज लेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था वो जो शगुन और पलक वाला किया था। तो पलक शगुन में हर साल क्या होता था, उसका अमाउंट चेंज होता था क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में था। यहाँ पे 1 साल बाद इतना अमाउंट हुआ, इंटू रेट कितना है 17/2, ठीक है, इंटू टाइम कितना है तो 3 मंथ, तो 3/12/100, P × R/T/100। अच्छा, ये टाइम 3/12 क्यों लिया, क्योंकि 3 मंथ था, हमको टाइम लेना है ईयर में। तो जब 3 मंथ को जब ईयर में आप कन्वर्ट करोगे तो 3/12 आपको करना पड़ेगा। व्हेन यू कन्वर्ट एनी मंथ इनटू ईयर तो आपको करोगे 3/12। 5 मंथ इन 5 महीने में कितने ईयर, तो 5/12। 7 महीने में कितने ईयर, तो 7/12। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 4 जा हो जाएगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करो तो इससे इंटरेस्ट कितना आ रहा है बताओ मुझे, बताओ। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारा 230.56, ठीक है। तो अमाउंट, फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, तो देखो अमाउंट फाइनल क्या हो जाएगा, देखो 1 साल बाद तो 10,850 हुआ, अब प्लस ये 3 महीना का ब्याज और जोड़ लेंगे क्योंकि ये भी हमारे अमाउंट में ऐड हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 11,080.56, मतलब कि फाइनल अमाउंट 1 ईयर प्लस 3 मंथ बाद इतना हो जाएगा। तो CI निकाल लीजिए इस अमाउंट में से, मतलब 11,080.56 में से हमारा प्रिंसिपल घटा लो तो क्या हो जाएगा 10,80.56, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो सिंपल सा क्या करना है, 1 ईयर 3 मंथ का दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको 1 ईयर का अमाउंट निकालना है, उस अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट 3 मंथ का। ऐसे आपसे मान लो कि पूछेगा कि 3 ईयर 5 मंथ,
तो पहले 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना पावर 3 दे के, ये अमाउंट आएगा। उसके बाद 5 मंथ मतलब 5/12 पे उसका सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दीजिएगा और फाइनल में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपके सारे डाउट्स बेटा बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.3 की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन का ए कर लोगे। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट टाइम दिया है और रेट दिया है, तो हमको क्या निकालना है, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली है तो हमको अमाउंट निकालना है। फार्मूला में लगा लीजिएगा, ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल के जगह पे 10/800 1 प्लस रेट के जगह पे 12 दूनी 24 एक 25/2 मतलब 200 हो जाएगा। आप इसका पावर कितना हो जाएगा, टाइम 3 ईयर्स। इसको निकालिए। यहाँ पे बोलो कि सर, आप बोलोगे कि सर कंपाउंडेड एनुअली है फिर भी 100 के जगह पे 200 क्यों किया, क्योंकि ये हो जाएगा ना 1 + 25/2 अपॉन 100, क्योंकि यहाँ यहीं पे दे दिया है अपॉन 2 में, इसलिए ये हुआ। इस पे आप अमाउंट निकाल लीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशंस आपको करना है, आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 18,000, ठीक है, और रेट दिया है 10% और टाइम दिया है कितना 2.5 ईयर। तो अब कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, मतलब कि पावर यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू 18,000। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, आपको परेशानी होगी। 1/r/100 का पावर 2.5 मतलब 5/2। अब भाई फ्रैक्शन तो हम निकाल नहीं सकते हो 5/2, तो अब हम क्या करें, तो बस अभी जो एग्जाम्पल 13 में किया था ना वही करेंगे। क्या करेंगे, पहले अमाउंट फॉर 2 ईयर्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, इस केस में हम 2 साल की अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए निकाल के दिखाता हूँ। यही गिवन है, लेकिन हम ऊपर क्योंकि एनुअली हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो एनुअली में तो भाई टाइम भी 2 गुना नहीं होगा, 2.5 का 2 गुना 5 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना ही रहता है। तो हम अब फ्रैक्शन में दे ही नहीं सकते पावर को, तो हम पहले 2 साल के लिए निकाल लेते हैं। अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए अमाउंट निकाल लो। ये हो जाएगा पी मतलब 18,000 1 प्लस रेट के जगह पे लिख लो 10/100 का पावर टाइम 2 ले लो, ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 18,000 10 × 1 = 11, 11/10 इंटू 11/10, 00 से 00 कैसे, अमाउंट हो जाएगा 180 इंटू 121। करिए आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 217 और 80। आप करके देखिएगा 21780 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर कितना, हाफ ईयर, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लेंगे, तो इस वाले पे, मतलब कि 21780 इंटू रेट कितना है 10%, और टाइम के जगह पे हाफ ईयर ले लो, या फिर 6 मंथ लोगे मतलब 6/12, ये भी करोगे तो हाफ ही आएगा, मतलब हाफ, और नीचे 100 रहेगा ही। इससे ये कटा और इससे ये कटा, इससे कटा लो तो कितना हो जाएगा बताओ। इसको करोगे तो आप देखेंगे कि इंटरेस्ट आ जाएगा आपका ₹1089, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, फाइनल अमाउंट कुछ नहीं करिए, 21780 में ये वाली, क्योंकि ये अमाउंट 2 साल बाद हो गया, फिर ये 6 महीने का अमाउंट, इसमें ब्याज इसमें ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ₹22869। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन रहे तो पहले ये होल नंबर का निकाल लीजिएगा और फिर उसी अमाउंट पे फिर बाद में फ्रैक्शन का निकाल लीजिएगा। इट इज़ जस्ट लाइक एग्जाम्पल 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही सी वाला क्वेश्चन देखेंगे। प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में सोचना ही नहीं है। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल के जगह पे ये 1 प्लस रेट के जगह पे 8/200 हो जाता है। अच्छा, टाइम के जगह पे टाइम 3/2 दिया है ना, टाइम कितना दिया है 3/2 ईयर, मतलब ये 3/2 इंटू 2
कट गया, इसको निकाल लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है और हाफ ईयरली के जगह पे ये क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा 8000 1 + 9। हाफ ईयरली का फॉर्मूला में यहाँ पे 200 होता है और यहाँ पे 2t मतलब 2 × 1 हो जाएगा, कर लोगे। ऐसे ही इसमें भी हाफ ईयरली है तो कोई कुछ नहीं करना है, अमाउंट इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। 1 + 8 हाफ ईयरली के लिए नीचे 200 होता है, यहाँ पे 2t होता है मतलब 2 × 1। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन मैं बाद में अगली वीडियो में करा दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।